वरन आगे बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कोई नई बात? नहीं, हसन को थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा। इंतजाम मुकम्मल है? जी मेरे भाई, बंदों को लाइनअप कर लिया है मैंने। और फार्म हाउस? रेडी है वो भी, हमारे वीआईपी मेहमान के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है, फौरन निकलते हैं, चलें। खत्म करें इसे। ठीक है। हम निकल रहे हैं। कहाँ? काम है एक, लौट आएंगे जल्दी। कौन सा काम फरात? वही नाम नेहा चचा को जेल भिजवाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ना, उसी से मुताल्लिक काम है। देर तो नहीं होगी ना? नहीं, फिक्र मत करो, चलें। कहा था ना फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो आपको, आज से आप आजाद हैं। शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओह, लगता है मुबारकबाद देने आए हो ऑफिसर। नहीं, खबरदार करने आया हूं। ज्यादा मुतमईन नहीं हो जाना हसन, मेरी नजर तुम पर है। और हाँ सुनो, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। जो तुमने किया है मुझे सब मालूम है। जल्द या बदेर तुम्हें अंदर करवाऊंगा। मेरे मौक्किल की तमाम कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई और काम नहीं तो क्या हम जा सकते हैं? बारह नजर नहीं आ रहा कहीं, इसमें भी कोई चाल तो नहीं उसकी? कहीं घात लगाकर मुझे मारने का इरादा तो नहीं? डरे नहीं हसन साहब, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। चेक कर लिया है, अतराफ में कोई नहीं है। और ये सारे आदमी जवाहिर साहब के हैं। बहुत जाया किए बगैर चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा ना, डरे नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। चलो। मीरान को सुला दिया, पेट भरते ही फौरन सो गया था। सोएगा ही, आज इतना खेला है ना तो थक गया होगा। हाँ शायद। अच्छा, कुछ पता चला उन लोगों के बारे में? अभी तो नहीं। आज उन लोगों का रवैया कुछ अजीब था, तुमने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल लगा है। फरात पूरा दिन फोन पर था, बार बार बारान भाई से बात कर रहा था। पूछा नहीं क्या बात हो रही है? पूछा तो था, मगर टाल मटोल करता रहा। कोई सीधा जवाब नहीं दिया उसने। या अल्लाह, अदालत का वक्त भी खत्म हो गया अब तो। फिर कहाँ गए होंगे? अच्छा, असल में मेरे जहन में एक बात है, मगर वो क्या? मैंने फरात की एक बात सुन ली थी। ज्यादा समझ तो नहीं आई, मगर वो किसी समर हाउस का जिक्र कर रहा था।
बारान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हसन आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। यानी अब क्या होगा? इनकार करेगा वो। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो क्या आजाद हो जाएगा वो? नहीं, वो आजाद नहीं हो सकेगा। शायद मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? यकीनन फरात और बारान ने समर हाउस में कुछ मंसूबा बनाया है, इसी वजह से गए हैं। क्या मंसूबा हो सकता है? नहीं जानती, मगर जान लूंगी। मेरी प्यारी दिलान, मेरी जान। ओह खाला की जान। अरे केनान, ये गेंद कहाँ से आई तुम्हारे पास? वहाँ बच्चे खेल रहे थे, मैं उनसे लेकर आया हूँ। गेंद का क्या करेंगे? खेलेंगे और क्या, बच्चों का मूड अच्छा होगा तो जल्दी सुलह हो जाएगी उनमें। बेगम, केनान, क्या तुम गेंद को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रहे? मुझ पर भरोसा करो, खेलने से तनाव कम होता है और एक बार तनाव कम हो गया तो उनके दरमियान सुलह भी जल्द हो जाएगी। तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी, देख लेना। अल्लाह करे ऐसा ही चलो हो। भाई लड़कियों, जल्दी आ जाओ यहाँ। चलो भाई लड़कों, तुम लोग भी आ जाओ, गेम खेलना है हमने। फुटबॉल? अब ये फुटबॉल कहाँ से आ गई मामू जान? चलें खेलते हैं, लेकिन ये तो बताइए खेलेंगे क्या? गोल्फ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये वॉलीबॉल की बॉल है? तो फिर वॉलीबॉल ही खेलेंगे ना, इससे और क्या खेलेंगे? मेरे जहन में नहीं रहा, माफ करना मुझे, भूल गया था मैं। लाओ इसे मुझे दे दो। चलो फिर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, जल्दी से 2 टीमें बना लेते हैं। जेवदेत और जवेरिया हो गए एक टीम, हारून और यास्मीन हो गए दूसरी टीम। हार यास टीम का कोच हूँ मैं और जियो जियो टीम की कोच होगी मेरी बेगम। समझ गए? चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चों, हो सकता है कि हमारे दरमियान झगड़े और नाराजगियां रही हों, लेकिन आज के इस मैदान में हम सब खेलेंगे सब कुछ भूलकर, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने गुस्से और अपनी जिद से भी मुकाबला करने वाले हैं। हमें दिखाना होगा कि हम जीतने के काबिल हैं और जीत कर दिखाएंगे। मत भूलना बच्चों कि हम सब का मकसद एक ही है, जीतना। नहीं हारून, सिर्फ जीतना नहीं, एक दूसरे को समझना और साथ खुश होना। चलो जल्दी करो, अब गेम शुरू कर दो। चलो फेंको हारून। ये लीजिए भाभी।